Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture, I am going to discuss with you about a literary movement that is fin de siècle. So friends, this is basically a French term and origin of this kind of literary movement is from France, and this movement started from period between 1880s to 1890s, and in this movement, the initiators or proponents or followers of this kind of literary movement, they tries to specifically talks about 19th century. What are the characteristics that led to an end of this particular kind of century, that is 19th century, and also it at same times the followers tries to also talks about that with the end of 19th century there is also an end to old conventions that were earlier used by artists as well as writers in their works. And after this movement, those writers as well as artists, they started looking for new techniques as well as devices in their works as well as in their art. So friends, this movement is all about this. And now friends, we are starting with this वीडियो लेक्चर. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है हम आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये फिन दे सीकल जो है एक तरीके की फ्रेंच टर्म है. इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई सेंचुरी एंड होने वाली होती है तो उसके पीछे क्या करेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जिसकी वजह से जो है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंचुरी का एंड होता है. यानी कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंचुरी एंड हुई होगी. तो इस पर्टिकुलर टर्म से जो है इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है. एंड स्पेसिफिकली ये टर्म जो है 19th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में बताई गई है. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि जब भी किसी भी सेंचुरी का एंड होने वाला होता है तो वो उसके पीछे जो है क्या करेक्टरिस्टिक्स जो है रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे जिसकी वजह से जो है उस सेंचुरी का एंड हुआ. सो इसका जो है अगर मतलब लेमैन टर्म्स में देखा जाए तो टर्न ऑफ द सेंचुरी, यानी जब जो है एक सेंचुरी जो है एंड होने वाली होती है एंड एक नई सेंचुरी की शुरुआत होती है तो इस फेज़ को क्या कहा गया है. इस फेज़ को भी जो है एक ही लिटरेरी टर्म का जो है नाम दिया गया है जिसका नाम है फिन दे सीकल. सो टर्न ऑफ द सेंचुरी या फिर क्लोजिंग ऑफ वन एरा एंड द स्टार्ट ऑफ अनदर एरा. एंड फिन दे सीकल को जो है किस रेफरेंस में जो है यूज़ किया जाता है तो 19th सेंचुरी के एंड होने के रेफरेंस में जो है इस टर्म को जो है यूज़ किया जाता है. एंड 19th सेंचुरी जब एंड होने वाली थी तो वो क्या मेजर कॉज रहा होगा जिसकी वजह से जो है इस पर्टिकुलर सेंचुरी का एंड हुआ. तो वो मेजर कॉज था सोशल डीजनरेसी. यहाँ पर सोशल डीजनरेसी का यहाँ पर ये मतलब है कि लोग जो है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही थी. लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मटीरियलिस्ट हो गए थे, मटीरियलिज्म में जो है अपनी लाइफ को स्पेंड किया करते थे. एक्सेसिव जो है वो ग्रिडी होते जा रहे थे एंड साथ ही साथ जो है वो जो है रैशनल हो गए थे. लोगों के इमोशंस को जो है वैल्यू नहीं किया जाता था, स्पिरिचुअली हॉलो हो गए थे एंड कहीं ना कहीं जो है इन सारी ही वैल्यूज़ की जो है उनके अंदर कमी थी. मोरल वैल्यूज़ जो थी उनके अंदर कहीं ना कहीं कमी थी. सो ये सारा जो है सोशल डीजनरेसी में आ जाता है जिसकी वजह से जो है ये पर्टिकुलर लिटरेरी मूवमेंट जो है शुरू हुई. देन द टर्म इज़ यूज टू डिनोट द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के एंड के 10 सालों के यानी एंड के जो 10 साल थे उसके बारे में जो है बात की गई है. देन ट्रांजिशन पीरियड, ये एक तरीके का ट्रांजिशनल पीरियड था जहाँ पर राइटर्स और बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे वो ओल्ड तरीके के कन्वेंशंस को जो है फॉलो किया करते थे. तो उन्होंने जो है इन सभी चीज़ों को अबंडन कर दिया था एंड अब वो सभी जो है नई टेक्निक्स और साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्टिव्स और डिवाइसेस को जो है अपने वर्क्स में जो है ढूंढ रहे थे. वो जो है अपने वर्क्स में जो है नई टेक्निक्स जो है वो लाना चाहते थे. एंड इस पर्टिकुलर मूवमेंट से जो है दो मेजर राइटर्स जो है वो एसोसिएटेड है. सबसे पहला नाम आता है ऑस्कर वाइल्ड का, देन जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का. देन जब एक सेंचुरी एंड होने वाली थी तो लोगों को जो है लोगों की होप्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी. तो उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जब हमारी एक नई सेंचुरी की जब शुरुआत होगी तो उसकी बिगनिंग जो है बहुत
हैप्पी तरीके से होगी। देन प्रोमिनेंट, यानी ये जो मूवमेंट है इसका इस मूवमेंट की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी, तो 1880 से लेकर 1890 तक हुई थी। एंड क्या क्या कॉज रहे होंगे जिसकी वजह से जो है, क्या ये सारे जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके थ्रू जो है ये हाईलाइट किया गया कि हमारी 19th सेंचुरी जो है वो इस वजह से, इन कॉजेज़ की वजह से जो है जानी जाती है। तो 19th सेंचुरी जो है इन मेजर कॉजेज़ की वजह से जानी जाती है। साइनिसिज्म, देन पेसिमिज्म, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा ग्रिडीनेस जो है लोगों में जो है भर गई थी, वो बहुत ज़्यादा जो है मटीरियलिस्टिक हो गए थे। एंड कहीं ना कहीं जो है जितने भी जो लो सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनका क्या हो रहा था, वो और भी ज़्यादा जो है गरीब होते जा रहे थे। तो एक जो है पेसिमिस्टिक एटीट्यूड जो है वो क्रिएट हो गया था। एंड कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि सिविलाइजेशन जो है डीके होती जा रही थी, क्योंकि उनके अंदर जो है जो असेंशियल वैल्यूज़ होनी चाहिए उनकी कहीं ना कहीं कमी थी, क्योंकि वो जो है स्पिरिचुअली हॉलो होते जा रहे थे, मटीरियलिस्टिक होते जा रहे थे। देन जो है इस टर्म को जो है यानी फिन दे सीकल, इस टर्म को जो है किन पर अप्लाई किया जाता है, तो फ्रेंच आर्ट और आर्टिस्ट पर जो है इस टर्म को अप्लाई किया जाता है। एंड ये जो फिन दे सीकल मूवमेंट है, इस मूवमेंट के पर बेस्ड जो वर्क्स होते हैं वो किन थीम्स पर बेस्ड होते हैं, तो वो पॉलिटिकल थीम से डील करते हैं। एंड पॉलिटिकल थीम्स में यहाँ पर आ जाता है कि फिन दे सीकल में जो है ये जो मूवमेंट थी एक तरीके का रिवोल्ट था रैशनलिज्म के अगेंस्ट, कि कहीं ना कहीं जो है लोग जो है, लोगों का एटीट्यूड जो है, उनका पर्सपेक्टिव जो है कुछ ऐसा बन गया था कि वो जो है हर चीज़ों को जो है, हर तरीके की चीज़ को जो है वो रैशनलिस्टिक वे से जो है देखा करते थे। एंड कहीं ना कहीं जो है लोग जो है इमोशनलेस हो गए थे, क्रूअल हो गए थे, बारबैरिक हो गए थे। एंड ये भी देखा गया कि लोग जो है मटेरियलिज्म में काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रिडी हो गए थे। तो इन सारी चीज़ों के रिवोल्ट को जो है यानी फिन द सीकल जो मूवमेंट है एक तरीके का रिवोल्ट है इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट। देन फिन दे सीकल के जो सपोर्टर्स हैं यानी फॉलोवर्स हैं वो किन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं कि लोगों को जो इमोशंस हैं उन्हें वैल्यूज़ जो है दी जानी चाहिए, उन्हें इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। एंड इर्रेशनलिज्म से जो है ये जो है इर्रेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कोई जो वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि रैशनैलिटी से डील की जाए। तो इसलिए जो है ये इर्रेशनल थे। इर्रेशनल इसलिए थे क्योंकि ये जो है लोगों के इमोशंस पर जो है ज़्यादा को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे। देन जो है यहाँ पर सब्जेक्टिविटी की बात आती है। सब्जेक्टिविटी में जो है यहाँ पर जो है ये इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया करते थे कि लोगों को जो है अपने पर्सनल इमोशंस को जो है एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी जो है दी जानी चाहिए। देन जो है अब मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो होल सिविलाइजेशन इन अ क्राइसिस, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है 19th सेंचुरी की जब करेक्टरिस्टिक्स को बताने की बात आए तो ये देखी गई कि जो हमारी सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह क्राइसिस में है। क्योंकि वो क्राइसिस में इसलिए है क्योंकि रैशनलिज्म है, मटीरियलिज्म, ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से जो है हमारी पूरी सिविलाइजेशन जो है वो क्राइसिस में है। एंड विच रिक्वायर्ड अ टोटल सॉल्यूशन, कि हमारी सोसाइटी को जो है एक सॉल्यूशन की, एक ऐसे सॉल्यूशंस की जो है ज़रूरत है जिसकी वजह से जो है ये क्राइसिस जो है दूर हो सके। देन कॉजेज़ ऑफ सोसाइटीज़ डीजनरेशन, कि ये बताया गया है कि हमारी सोसाइटी के डीजनरेट होने का क्या मेजर कॉज रहा। तो ये बताया गया कि लोग जो है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं, वो अपने एंडेवर्स को, अपने एफर्ट्स पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, वो जो है अपने आप को दूसरों से एलिनिएट कर लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट यानी अपने इंटरेस्ट को देखकर जो है अपनी लाइफ को स्पेंड किया करते हैं। दूसरा यानी कोई दूसरा जो है नीड में होता है, ज़रूरत में होता है, उनकी हेल्प जो है नहीं की जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सेल्फ क्या बोलते हैं उसे, सेल्फ एब्जर्व्ड हो गए हैं। एंड साथ ही साथ मिस्टिसिज्म, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रहस्यमय ज़िंदगी जो है वो जीना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए हैं, यानी लोगों के साथ जो है वो चीज़ों को शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है, वो अपने आप को जो है एलिनिएट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं दूसरों से। देन अब कुछ मेजर राइटर्स एंड वर्क्स के बारे में हम बात करते हैं।
तो सबसे पहला जो है नाम आता है स्टीवेंसन का। उनका जो वर्क है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड। सो ये ऐसा एक ऐसा वर्क है जिसमें जो है फिन दे सीकल से रिलेटेड जो है करेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट किया गया है। देन अब बात करते हैं ऑस्कर वाइल्ड के वर्क जिसका नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। तो ये जो वर्क है 1891 में पब्लिश हुआ था। सो ये वर्क भी जो है फिन दे सीकल जो फॉलोवर्स थे उनकी आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। देन अर्थर मैशन का वर्क जो है द ग्रेट गॉड पेन, जो कि 1894 में जो है पब्लिश हुआ था। तो इसमें भी जो है ये वर्क भी जो है फिन दे सीकल के जो फॉलोवर्स थे उनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी उन पर बेस्ड है ये वर्क। देन H.G. वेल्स का वर्क जो है द टाइम मशीन, जो कि 1895 में पब्लिश हुआ था। देन ब्राम स्टॉकर का वर्क ड्रैकुला, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। देन अब हम बात करेंगे कि फिन दे सीकल पर बेस्ड जो वर्क्स होते हैं वो किन किन थीम्स के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि पॉलिटिकल थीम्स जो है मेजर कंसर्न रहता है। एंड उनमें क्या क्या आ जाता है कि लोग जो है राइटर्स जो है वो चेंजेस पर ज़्यादा एम्फिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी को जो है पॉजिटिव वे में जो है चेंज की ज़रूरत है एंड कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को जो है डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। एंड उन्हें जो है एक नई तरीके से जो है इवॉल्व होने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर म्यूटेशन का मतलब है कि लोगों को जो है वेरिएंट तरीके से जो है चेंजेस लाने की कोशिश करनी चाहिए एंड चेंजेस जो है वो ऐसे हो जिसके थ्रू जो है सोसाइटी का वेलफेयर हो सके। एंड साथ ही साथ जो है करप्शन जो है ऐसे वर्क्स में जो है दिखाया जाता है कि सोसाइटल करप्शन दिखाया जाता है एंड हमारी सोसाइटी का डीके भी जो है वो किस तरीके से हो रहा है, तो इन ऐसे वर्क्स में दिखाने की कोशिश की जाती है। रिलेशन टू द ह्यूमन बॉडी, कि हमारी ना केवल सोसाइटी डिग्रेड हो रही है, एक ह्यूमन बॉडी भी डिग्रेड होती जा रही है क्योंकि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा लस्टी हो गए हैं एंड ह्यूमन बींग्स का जो माइंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है बैड थॉट्स की वजह से। देन अब हम बात करेंगे कि हॉलब्रुक जैकॉब्सन का वर्क है 1890s। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये वर्क है एक तरीके का जिसमें जो है रीजंस बताए गए हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो क्यों डीके होती जा रही है। सबसे पहला जो है परवर्सिटी बताई गई है कि लोग जो है इस तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत रीजनेबल वे से जो है एकदम क्रूअल वे से जो है एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं एंड दूसरों को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जो हमारी सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है आर्टिफिशियल होती जा रही है। शो ऑफ जो है हमारी सोसाइटी का जो है ट्रेंड हो गया है कि दूसरों को जो है जलाना है, शो ऑफ करना है चीज़ों का। एंड पीपल बिकेम आर्टिफिशियल बाय यूनाइटिंग विद दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड ईगोइज्म। यहाँ पर जो है ईगोइज्म का ये मतलब है कि लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपने एंडेवर्स पर फोकस कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स पर जो है ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो सोसाइटी के वेलफेयर पर जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों को उनकी ज़रूरत है उनको जो है बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, नीडी लोगों को। देन क्यूरियोसिटी, सिर्फ और सिर्फ जो है लोग जो है टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस को जानने की क्यूरियोसिटी रखते हैं एंड वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जानने में जो है बिल्कुल भी क्यूरोसिव नहीं है। तो इन तरीक़ों से जो है हमारी सोसाइटी जो है डीके होती जा रही है। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.